हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे। करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हो जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, पढ़ो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमें इसके रूट्स को फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो कैसे करते हो, देखो थोड़ा सा स्टेप देख लो। जनरल फॉर्म जानते हो सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? कैसे होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। कभी भी करना फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे ना। आप हमेशा याद रखोगे, इसे क्या बोलते हो बेटा? ए। ए मीन्स बोले तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहां बोलो ए कितना लिखा है 1, बी कितना है -3, सी कितना है -10। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले आपको ए वाले नंबर का सी वाले नंबर में आपको प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है, जो भी हो। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ -10 लिखा है, तो यहाँ नंबर 1 है, यहाँ 10 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? कहोगे सर 10 आएगा। ठीक है, बस पहला स्टेप आपका यही करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म का जो भी नंबर हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, उसका प्रोडक्ट जो भी आए साइड में लिख लो। ठीक है, चलो लिख लेंगे, साइड में लिख लो। यहाँ पे कितना आया बेटा? 10 आया। फिर क्या करना है? फिर इसके 2 फैक्टर करना है। 10 के कितने फैक्टर चाहिए मुझे? 2 चाहिए। दोनों फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर बोले तो 10 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, जैसे 2 भी कर लेगा, 5 भी कर सकता है ना। तो ये उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। 1 भी है, 10 भी है ना। तो मुझे जिसका मतलब, अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू कैसे चाहिए बेटा? आप उसको ऐड कर सकते हो उन 2 फैक्टर को, या उन 2 फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 2 ही केस होना चाहिए, या तो ऐड से मिले बी का मान, या तो सब्ट्रैक्ट से मिले बी का मान। ओके, तो वो कैसे मिलेगा, हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है। तो बेटा देखो यहाँ पे साइन क्या लगा है, कांस्टेंट टर्म का साइन देखो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये साइन ही हमें बताएगा कि यहाँ पे हमें जो बी की वैल्यू चाहिए वो डिफरेंस से चाहिए। ठीक है, यानी अब हमारा यहाँ पे पूरा मकसद ये हुआ कि इसके 2 फैक्टर ऐसे चुनने हैं कि उनका जो मल्टीप्लाई करें और उनका जो भी प्रोडक्ट है वो 10 आना चाहिए, और उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो उनका डिफरेंस जो है वो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो कौन कौन सा है। तो एक बेटा 5 है, एक 2 है। 5 और 2 ऐसे दो इसके फैक्टर हैं जिसका प्रोडक्ट देखो 10 आ रहा है, और 5 और 2 का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है। बोलो ठीक है, बस इतना सा करना है, ये बना लो। ये बन गया तो सब कुछ हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर, बस 3 को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है इस फॉर्म में। कैसे लिख दो? 5 माइनस 2, अभी भी तो 3 लिखा है, x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, -5x हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2x हो गया, -10 हो गया इक्वल टू 0। बस 2 के पेयर बना लो। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 5 बचा, यहाँ +2 कॉमन है, x माइनस 5 बचा इक्वल 0, है ना। देखो x माइनस 5 फिर से कॉमन है, देखो, है ना। तो हम इसको फर्दर कॉमन ले रहे हैं ना, और फिर कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इस इक्वल कितना हो जाएगा 0। यानी हमने इस इक्वेशन की हमने क्या कर ली बेटा, फैक्टराइज, है ना। और हमारा मेथड भी है फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स को फाइंड करना। रूट्स बोले तो इसके जीरोज को फाइंड करना। ओके, चलो तो बेटा x में दो का प्रोडक्ट अब बताओ 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हमने पहला 0 किया जब, क्या लिखोगे, व्हेन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, 5। पहला 0 आपके सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -2, है ना। आपका सेकेंड 0 सामने आ गया। बताओ ठीक है, क्या फर्स्ट पार्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी को तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को तो रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, फैक्टराइजेशन।
कैसे करते हो, यहाँ वाले नंबर का यहाँ वाले नंबर में प्रोडक्ट करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो बताइए इनके हमें दो फैक्टर चाहिए जिसका यहाँ पे साइन देखो लिखा हुआ है, साइन कैसा है, नेगेटिव है ना, यानी डिफरेंस से मुझे कितना मिलना चाहिए, बी की वैल्यू कितनी है 1। तो ऐसे दो नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं वो जो इसके फैक्टर होने चाहिए, जिनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए और जिनका डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 4 और 3 मेरे पास ऐसे दो नंबर है जो इसके फैक्टर्स भी हैं दोनों, और उनका डिफरेंस देखो 1 भी है और प्रोडक्ट देखो 12 भी है ना। ठीक है, तो बस लिख लो 2x² प्लस, बस यहाँ वाले नंबर को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 जो लिखा है 4 - 3 इस फॉर्म में बना दो, x - 6 = 0। तो 2x² प्लस 4x - 3x - 6 = 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, पेयर बना लो दो दो के, तो यहाँ से 2x कॉमन है, x + 2 बचेगा और -3 कॉमन है, x + 2 बचेगा = 0 है ना। फर्दर कॉमन ले लो x + 2, तो कितना बचेगा बेटा 2x - 3 = बोलो 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या लिखते हो बेटा, बहन x + 2 = 0, x = कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट देखो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = कितना आ जाएगा बेटा 3/2 है ना। तो बताइए पहला रूट्स कौन हो गया -2, सेकेंड रूट्स कौन हो गया 3/2। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट थर्ड है ना। ठीक है, देखो बेटा फिर से देखो वही करना है मुझे, यहाँ वाले नंबर का यहाँ वाले नंबर में मल्टीप्लाई, जो भी प्रोडक्ट है उसको लिख लो। तो बेटा √2 का अगर हम 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे √2 का, तो √2 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा बेटा 10, यानी प्रोडक्ट कितना आ गया 10। ठीक है, अब 10 के मुझे फिर से मुझे दो फैक्टर लाने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 10 ही होना चाहिए। और बेटा यहाँ साइन क्या लगा प्लस, तो हमें अब ऐड से मिलना चाहिए 7। तो बताओ 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा और उनका प्रोडक्ट करोगे तो 10 हो जाएगा, दोनों इसके फैक्टर हैं। सारी बातें फुलफिल हो रही है ना। बस फिर क्या सॉल्व करो इसको, √2x² प्लस इसको बदलना बस b को है ना, तो 5 + 2 लिख लो, इसी फॉर्मेट में बदलोगे जो फैक्टर्स आते हैं ना, प्लस 5√2 = 0। बेटा कितना लिख दें √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। बेटा दो दो के कॉमन बना लो, बस 2 के पेयर बनाना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो बेटा आगे से कॉमन देखो, यहाँ से 2 में क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो x कॉमन है, कितना बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ बेटा √2 कॉमन है, यहाँ 2 है ना, 2 में तो √2 छिपा होता है ना, तो x प्लस √5 कितना बचेगा, सॉरी √2x प्लस 5 = बोलो 0 है ना। ये देखो फिर से कॉमन है तो फर्दर कॉमन ले लो, √2x प्लस 5, यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा √2 = बोलो 0। दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो क्या लिखते हो व्हेन √2x प्लस 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप इसको चाहो रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो जब हमने इसको 0 किया बेटा x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। तो बताइए सेकेंड रूट्स कौन आ गया -√2 है ना, फर्स्ट रूट कौन हो गया -5/√2। ठीक है, क्या हमने रूट्स को फाइंड कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। फोर्थ नंबर पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट है ना। तो क्या लिखा है 2x² - x + 1/8 है ना। चलो पहले तो सही कर लो इसको, 8 का मल्टीप्लाई कर लो इधर, कितना हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 = 0। ठीक है, ये समझ में आ गया।
बेटा इसमें अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो 8 का 2 में करोगे 16x² माइनस 8x और प्लस 1 अपॉन में 8 इधर जाके बेटा 0 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 0। तो आई होप ये समझ में आ गया पहले कैसे मैंने बनाया। ठीक है, चलो फिर से वही स्टेप्स फॉलो करना है बेटा। यहाँ का नंबर में इसका नंबर का मल्टीप्लाई करा लो, 16 बन जा, कितना होता है 16। इसके मुझे 2 फैक्टर चाहिए जिसको ऐड करने से 8 आना चाहिए, तो 4 और 4 2 ऐसे फैक्टर हैं जो इसका प्रोडक्ट कराओ तो कितना मिलेगा 16, और दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 8, है ना। तो कितना लिख दो बेटा 16x², इसको बदल दो 4 + 4x + 1 = 0, 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1 = 0। पेयर बना लो दो के, तो 4x कॉमन है तो कितना बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन है, 4x माइनस 1 = 0, है ना। तो 4x माइनस 1 फर्दर कॉमन ले लो, दूसरे में भी कितना बचेगा 4x माइनस 1 = 0। क्या लिखते हो वैन 4x माइनस 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। बोलो ठीक है ना बेटा। सेम भी वही, दूसरा भी सेकंड भी वैसा ही लिखा है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/4, यानी रूट्स जो है वो कौन कौन है बेटा 1/4, 1/4, है ना। और दोनों रूट्स यहाँ पे कैसे इक्वल। और हाँ ये आप जानते हो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा, ध्यान से देखो स्क्वायर, तो वैसे भी बना सकते हो, या हमने ऐसे भी फैक्टराइजेशन मेथड बोला है तो हमें सारे ऐसे ही करना है। ठीक है, नंबर पार्ट क्या लिखा है 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल क्या लिखा है 0, है। वैसे वही काम करना, 100 का 1 में प्रोडक्ट कराओगे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 100। अब इसके बेटा मुझे 2 फैक्टर चाहिए जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपको 20 मिलना चाहिए, तो क्या साइन लगा प्लस, मतलब हमें ऐड करना है, तो बताइए कौन 10 × 10 ही तो होगा, 10 × 10 कितना होता है 100, 10 + 10 कितना होता है 20। ठीक है, तो कितना लिख दोगे 100x² माइनस 10 + 10x + 1 = 0, है ना। बस इसको b को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0। यहाँ बेटा 10x कॉमन है, कितना बचेगा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन है, कितना बचेगा 10x माइनस 1 = 0, है ना। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 = 0, सेम सेम लिखे ना। ये आप जानते हो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा है, तो वैसे भी कर सकते हो, बट हमें फैक्टराइजेशन से करना तो ऐसे ही जाएंगे आप लोग, है ना। ठीक है, क्या लिखते हो वैन 10x माइनस 1 = 0, 10x = 1, x = कितना 1/10। ठीक है, एक आपको रूट्स आ गया, सेकंड भी देखो सेम ही है, तो यहाँ से भी x का मान कितना आएगा 1/10, है ना। बताइए क्या फिफ्थ पार्ट क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कवर हो गए, है ना। हमें क्या करना था बेटा फैक्टराइजेशन से सारे के सारे रूट्स निकालना था, तो कैसे निकाले ये समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ते, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन देख रहे हैं सामने क्या लिखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड कितना बेटा x मान लो। ठीक है, तो टोटल आप जानते हो 45 ही है ना। तो बताओ नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, है ना, जीवंती के पास कितने होंगे, तो फिर तो 40 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के कितने होने चाहिए 45 ही होनी चाहिए। तो बताओ मैंने जॉन के पास कितने मान लिए x मान लिए, तो जीवंती के पास कितने बचे 40 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हम लोग, उसने कहा 5 लेफ्ट हो गए दोनों के, तो अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो उसके पास कितने बचेंगे जॉन के पास x माइनस 5 बचेंगे, x थे 5 कम हो गए तो x माइनस 5 बचेगी। चलो सेकंड वाले के पास बोलो कितने होंगे 45 माइनस x उसके पास थे पहले से, उसके भी 5 माइनस कर दो। ठीक है, तो बताओ यहाँ कितना बचेगा x माइनस 5, है ना, और यहीं बचेगा 45 माइनस x, उसमें 5 कम कर दिए। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना आना चाहिए 124, यही तो बोला है क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये x माइनस 5 है, ठीक है, ये कितना बचेगा 40 माइनस x = 124। चलो प्रोडक्ट करो जल्दी से, 40x हो गया माइनस का x² हो गया,
ये कितना हो गया 200 हो गया, और ये कितना हो गया 5x हो गया इक्वल टू 124 हो गया। ठीक है, इक्वेशन सही कर लो, एक्स स्क्वायर उधर ले चलो, पॉजिटिव पहुंच जाएगा, 40 और 5 और बोलो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 45x हो जाएगा, 200 इधर प्लस माइनस के उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ओवरऑल हो जाएगा 324 इक्वल 0। क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी बेटा? ठीक है, बस हमें क्या पूछा है कि जो आपके पास जॉन के पास कितने मार्बल हैं और जीवन के पास कितने मार्बल हैं, वो भी स्टार्टिंग में। तो कुल मिला के हमें स्टार्टिंग में हमने क्या माना था x है, जीवन के पास 40 माइनस एक्स है, तो बस x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसको हमें सॉल्व करें बेटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चलो ये आगे नीचे आए, आपके साथ मतलब आपके लिए लिख रखा है कि हमें किस दिन कितने ट्वाइस बने, तो हमने उस दिन मान लिए कितने बेटा बन मेरे x, है ना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख रखा है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, है ना, मतलब प्रत्येक ट्वाइस की जो कीमत है, टॉय की कीमत है वो कितनी है, तो बुक ने बोला है कि वो 55 में से जितने भी खिलौने बन रहे हैं उस दिन उसको माइनस कर दो। तो कितने खिलौने बन रहे बेटा x, तो 55 में से उसको अगर माइनस कर दोगे तो ये एक खिलौने की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा कि उस मतलब हमें उस दिन कुल मिला के जो खिलौने बने हैं ना, और एक कीमत अगर उसकी कीमत जो भी है खिलौने की उसका हम प्रोडक्ट करा दें तो टोटल मेरा कितना बनना चाहिए 750 बनना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कितने खिलौने हैं मेरे पास x, एक खिलौने की कीमत कितनी है बेटा 55 माइनस x, है ना। तो बताओ जो उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं उनकी टोटल कॉस्ट पता चल गई, और टोटल कॉस्ट बताई कितनी गई बेटा 750, है ना। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, प्रोडक्ट करा दो, 55x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 750 हो गया, है ना। तो कितना लिख सकते बेटा एक्स स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं आना छोड़ एकदम जॉब देखो बेटा, तो बेटा उस दिन खिलौने कितने बने x, एक खिलौने की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स, है ना। तो दोनों को प्रोडक्ट करा दे, एक खिलौने की कीमत का जितने भी खिलौने बने हैं तो टोटल खिलौनों की कीमत पता चल जाएगी। तो बेटा x और 55 माइनस एक्स इक्वल टू उस पूरे दिन की खिलौने की कीमत कितनी है 750, यही तो कॉस्ट आ रही थी। तो बताओ बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, थोड़ा सही करो इसको, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव गया, नेगेटिव 55x और प्लस 750 इक्वल बेटा 0, है ना। तो जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्या हमारे पास हमें मिल गई बेटा, क्लियर है ना। ठीक है, तो यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, रीड करोगे, फाइंड टू नंबर व्हिच सम 27 एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। ठीक है, और हमें ऐसे दो नंबर पता करने चाहिए जिसका सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 27। ठीक है, और जब उनका प्रोडक्ट करा दे आपस में तो कितना आना चाहिए 182। ठीक है, तो चलो हमें नहीं पता, एक बार बताओ बेटा, तो फर्स्ट नंबर हम कुछ मान ले रहे, ठीक है, कुछ लेट कर लो, लेट कर लो बेटा। फर्स्ट नंबर कितना मान लें बेटा x। ठीक है, ये बताओ दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 ही ना। तो बताओ अगर एक x है तो दूसरा कितना बचेगा 27 माइनस एक्स, जैसे मैंने कहा एक 20 है, दोनों का सम 27 है, तो दूसरा कितना बचा 7 ही तो बचा है, तो 27 में से माइनस कर दो जिसका पता हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हमने कितना लेट कर लिया बेटा x, सेकंड नंबर कितना आ गया 27 माइनस एक्स। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 182, तो प्रोडक्ट करा दो, x 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराओ चलो, 27x
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या इसको सॉल्व करना जानते हो? ठीक है, 182 है ना, यहाँ वाले नंबर का यहाँ वाले नंबर में प्रोडक्ट कराते हो तो कितना आएगा, 182। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर चाहिए बेटा जिसका ऐड करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 27 ही मिलना चाहिए। तो बताओ कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, चलो चेक करो। वरना हम ऐसे प्रोडक्ट कर भी ऐसे निकाल भी सकते, फैक्टर कर ले सकते हैं, 182 लिख है ना, वरना हम फैक्टर कर भी सकते हैं। 2 9 जा 8, 2 1 जा 2 है ना, 13 7 जा है ना, और 7 1 जा 7 है। तो क्या 13 और 14 होंगे? ठीक है, 13 और 14 ऐसे दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 182 है ना, और उनको ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 27। ठीक है, चलो लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर 13 प्लस 40x प्लस 182 इक्वल 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0 है ना। ये बना लो, x कॉमन है, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 13 इक्वल बोलो 0 है ना। तो x माइनस 13 फर्दर कॉमन है, x माइनस 14 इक्वल 0 है ना। क्या लिखते हो बैन, x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल टू कितना आएगा, 13 है ना। सेकेंड देखो, x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल टू 14 है। तो किसी एक नंबर को ले लो, कोई भी, चाहे 13 ले लो चाहे 14 ले लो ना। जैसे x मान लो 13 ले लिया तो दूसरा कितना आएगा, 27 माइनस 13, यानी कितना बचेगा, 14 ही तो बचेगा। देख लो 27 माइनस 13, एक्स की वैल्यू कितनी है, 13 है ना, तो कितना बचेगा, 14 ले लो। अगर उसे 14 में ले लोगे तो ये 13 बचेगा। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, तो वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं बेटा, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 4 आप सामने देखो। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। वो अगर हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए जिनके स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 365। तो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है बेटा, लगातार नंबर है ना। तो हम तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान ले रहे हैं है ना, 2 कितने मान लें बेटा, x, दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, जैसे 13 14 51 52 है ना। प्रीवियस नंबर में हम क्या करते, वन ऐड कर दे, नेक्स्ट नंबर में पता चल जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव में डिफरेंस कितने का होता है, 1 का तो होता है। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 365 है ना। तो स्क्वायर कर लो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर कर लो, और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 365। और यहाँ आना। ठीक है, चलो यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 364 बचेगा इक्वल 0 है ना। 2 का डिवाइड हो रहा है तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, 2 जा 4। ठीक है, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, है ना। इसको सॉल्व करो, यहाँ वाले नंबर का यहाँ वाले नंबर में प्रोडक्ट कराओ, कितना होगा, 182 तो आएगा। इसके दो फैक्टर चाहिए मुझे। ठीक है, इसके दो फैक्टर चाहिए बेटा, और जिसके डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो कर लो यहाँ पे फैक्टर, सभी लोग करना जानते हो, 182 2 9 जा 2 1 13 7 जा। ठीक है, तो वो 13 14 होंगे, फिर से 13 14 है ना, क्लियर है ना। तो कितना, एक्स स्क्वायर लिख लो, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0 है ना। x कॉमन है बेटा, x प्लस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बचेगा इक्वल 0 है ना।
क्लियर है ना। फर्दर कॉमन है x प्लस 14, x माइनस 13 बचेगा इक्वल 0 है ना। क्या लिखते हो देन x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14। सेकेंड देखो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 13। ठीक है। अब बताओ, उसने पहले बोला था पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो ये कैसा नंबर है, निगेटिव है, तो ये कैसा होगा, निग्लेक्ट हो गया। तो कौन सा सही है, 13। बहुत बढ़िया। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन हो जाएंगे, पहला कौन सा हो जाएगा 13 और दूसरा कौन सा हो जाएगा +1 कर दो तो कौन आ जाएगा 14। यही आंसर है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर कौन कौन से, 13 एंड 14। क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो, ये तो सभी जानते होगे ना। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल है कौन किस पॉइंट पे बेटा, सी पे। ठीक है, तो वो बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब वो कह रहा है इसके बेस से जो आपका एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर, ठीक है, वो कितना कम है 7। तो हमने बेस मान लिया कितना x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर है ना। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर है ना। तो फाइंड टू अदर्स टू साइड्स, तो हमें दूसरी दो साइड्स बतानी है। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। तो बेटा बेस मैंने कितना लेट कर लिया, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 7। ठीक है, और क्या नाम हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ये बताओ पहले। राइट एंगल ट्रायंगल, तो पीजीटी तो काम करेगी। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है। तो बताओ कितना लिखते हैं बेटा, हाइपोटेनियस कौन है 13, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। एच कितना है बेटा 13 स्क्वायर, पी कितना है परपेंडिकुलर यानी ये एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, ये कितना होगा 169 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो ना, ठीक है, ये कितना होगा 2x स्क्वायर हो गया बेटा, और ये कितना होगा -14x हो जाएगा, और ये बेटा 169 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 120 इक्वल 0। ठीक है ना भाई, ठीक है, 2 का डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करिएगा। क्या करते हो बेटा, ठीक है, आई होप इसको सॉल्व कर लोगे सभी लोग, क्या हम कर दें बोलो, चलो इधर कर देते हैं। क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, कितना प्रोडक्ट आएगा 60, दो फैक्टर चाहिए, कौन कौन से हो जाएंगे बेटा बता, 12 और 5, 12 5 जा 60, ठीक है, और 12 में से 5 गया 7 बचेगा, क्योंकि डिफरेंस से आना चाहिए 7 आपका देखो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 हो जाएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। चलो यहाँ बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, पेयर बना लो, x माइनस 12 बचेगा प्लस का 5 कॉमन है, x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो x माइनस 12 फर्दर कॉमन है, कितना बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। क्या लिखते हो व्हेन x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, बहुत बढ़िया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -5। ठीक है, यहाँ तो x की दो वैल्यू मिल गई। अब आप बताओ जो बेटा x है वो बेस है, बेस बोले तो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है,
तुम कहोगे सर कभी नहीं हो सकती, तो ये कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया। कौन सा ये 12 है ना। तो बताइए बेस कितना निकला बेटा, 12 सेंटीमीटर। ओके, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 12 है ना, 12 माइनस 7 कितना आता है 5। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। 6 नंबर सामने पढ़ो, उसको क्या लिखा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ ए पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। ठीक है, तो वो आर्टिकल कोई बनाती है, वो एक दिन में कितना बनाती है देखते हैं। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन, that the cost of production of each article in was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने हैं ना, उसके दोगुने से 3 ज्यादा उसकी कीमत है एक आर्टिकल की। ये है उसके कहने का मतलब। if the total cost of the production on that day was 90 रुपी, तो उसने जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की निकली तो कितना निकला 90 रुपी। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना। तो कुछ मान लो, तो लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर दैट डे, है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डे। तो एक दिन में कितने प्रोड्यूस होते हैं आर्टिकल, वो पहले पता करो। तो हमने मान लिया, कुछ लेट कर लिया कि द, ये हमने लिख लिया जल्द पहले से, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल ऑन दैट डे, मान लिया मैंने एक्स, कितने आर्टिकल बने हैं एक्स, है ना। तो कह रहा है कि मेरी जो कॉस्ट होगी ना एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की, है ना, वो कितनी होगी, जितने उस दिन जितने भी प्रोड्यूस हुए ना उसका ट्वाइस, यानी 2x से भी 3 ज्यादा। अगर जैसे मान लो 10 आर्टिकल बने, तो 10 का दुगना कितना हुआ 20, 20 और प्लस 3 23, मतलब एक आर्टिकल की कीमत 23 होगी। जैसे मान लो 100 बने, तो 100 का ट्वाइस कितना हुआ 200, उसमें भी 3 ऐड कर दो, 203 है ना। तो ये है ना, तो कितने बने हमने एक दिन में, कितने मान लिए बेटा x, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3। बोलो क्लियर है ना। अब वो कह रहा है कि अगर एक दिन की बात करें हम, किसी दिन की, तो जो प्रोड्यूस हुए उसकी कीमत देखी गई, तो टोटल 90 रुपए का काम हुआ। ओके, तो बताओ एक आर्टिकल की कीमत है कितनी 2x प्लस 3, और उस दिन बने कितने x, इन दोनों की बताओ, दोनों का टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट उस दिन की कितनी है 90 रुपीज। चलो मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल बोलो 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या बन गया बेटा क्वाड्रेटिक। चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ वाले नंबर का यहाँ वाले, कितना हो जाएगा 180। दो फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। बताओ कौन कौन होंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या आप 15 इंटू 12 कर ले, बोलो बोलो 15 इंटू 12 कितना होता 180, माइनस करोगे कितना आएगा 3। परफेक्ट है ना बेटा, बहुत बढ़िया। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है। 13x को मैंने कैसे लिख दिया 15x माइनस 12x, बस इनमें बदलना है, तो 15 माइनस 12 लिखते, ठीक है। माइनस कितना लिखा 90 इक्वल 0, ठीक है। चलो 2 2 के पेयर बना लो, तो यहाँ कितना x कॉमन है, 2x प्लस कितना बचेगा 15, माइनस का कितना कॉमन है बोलो, कितना कॉमन जल्दी बोलो 6, ठीक है। तो 6 2 या 12 और कितना बचेगा 15 प्लस का इक्वल 0। ओके सही है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते, 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कितना आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देखो आगे आ जाओ, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 किया जब आपने व्हेन, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 15, x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 15/2, है ना। x इक्वल टू आप चाहोगे तो माइनस 7.5 भी लिख सकते हो, है ना। एक वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट देखो, जब x माइनस 6 को 0 किया तो x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। बोलो क्लियर है ना बेटा। तो बता, अभी कीमत आपने निगेटिव देखी, x क्या माना था मैंने,
प्रोडक्शन माना था कि उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, है ना, कितने आर्टिकल बने। ठीक है, क्लियर है ना। तो कितने बने थे, है ना, कभी -7.5 बोलोगे क्या, तो ये कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी कितने बने थे, 6। ओके, और एक की कीमत अगर कोई पूछे तो कितनी बनेगी, बने कितने बेटा, 6 आर्टिकल बने। ओके, कितने बने हैं, 6। कीमत अगर कोई पूछे तो कितनी बजाओगे, 6 2 12 प्लस 5 कितना हुआ, 15। बोलो सही है ना बेटा। तो बताओ एक आर्टिकल की कीमत कितनी निकली, 15 रुपीज, और उस दिन कितने आर्टिकल बने, 6, है ना। अब बताओ